आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आया हूँ जो जॉब आपके सामने लेकर, वो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की। जी हाँ, CAA में जॉब्स है। इससे पहले जो मैं लाया था वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी, और अब जो है वो है कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जॉब। तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जॉब तो आपने देखी और पसंद भी की, लेकिन अभी अब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जॉब है, जिसमें भी बहुत सारी असामियाँ हैं, बहुत सारी डिटेल है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ताकि जो भी डिटेल है वो आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, एक तो यहाँ जॉब्स हैं, और इसके अलावा जो है इनका हेड ऑफिस जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी कराची में जो वाक़ है, इसमें भी अलग अलग जॉब्स हैं। तो इन तमाम जॉब्स के लिए क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, क्या डिटेल है, क्या तरीक़ाकार है, वेबसाइट में हमको कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तमाम चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा पूरा, ताकि आप जान सकें कि किस जॉब में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आप। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, और जब आप शेयर करते हैं तो आपके अलावा अगर जो भी इस वैकेंसी के लायक है, जिसके लिए भी ये जॉब्स हैं, तो उनको जॉब्स के बारे में इलम हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी छोटी बड़ी आज जॉब्स आ रही हैं तमाम आप तक पहुँच सके। तो व्हाट्सएप ग्रुप को किस तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप जो है खोलेंगे CCA की वेबसाइट। देखिए, जिस तरह है www.caapakistan.com.pk। जी हाँ, सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान, देखिए ये इनकी वेबसाइट है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ www.caapakistan.com.pk। अब देखिए, इसमें अब जब जाएंगे, ये देखिए यूज़फुल लिंक में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इस पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें कराची के अलावा, इस्लामाबाद के अलावा कराची, और कराची के अलावा मुल्तान और दीगर फैसलाबाद वगैरह सब शहरों में जॉब्स आई हुई हैं। अब देखिए ये तमाम डिटेल है इसके साथ, ठीक है जी। देखिए नोटिस नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, इस तरह सारा कुछ है। तो इसमें जो कराची की जो वैकेंसीज है, देखिए वो जो है 20 और 21 में नोटिस नंबर, ठीक है। तो हम पहले नोटिस नंबर 20 और 21 को दोनों को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या डिटेल है, क्या तरीकाकार है। उसके बाद फिर मज़ीद डिस्कस करते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले जॉब नंबर 20 और 21, देखिए ये व्यू है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा, और 21 पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने डाउनलोड किया। अब चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी देखिए, ये है नोटिस नंबर 20, ठीक है, और इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है जी, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में जो वाक़ है, उसके लिए देखिए जॉब है सीरियल नंबर 1 ट्रैफिक मार्शल। 16 पोस्ट्स है, 25,000 रुपये सैलरी है, मिडिल हो तालीम, और इसके अलावा एक्सपीरियंस हो आपको, उम्र 40 साल। दूसरे नंबर पे देखिए असिस्टेंट EM टेक्नीशियन, 200 असामियाँ हैं जी, 30,000 रुपये सैलरी है, इंटरमीडिएट तालीम है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से कोर्स होना चाहिए टेक्नीशियन के हवाले से, और तजुर्बा हो तो भी अच्छी बात है। और उसकी उम्र की हद देखिए जो है होता है 33 साल। तीसरे नंबर पे देखिए जी जैनिटर्स की असामियाँ हैं, 182 जॉब्स हैं जी, इसमें भी 25,000 रुपये सैलरी है, और तालीम है मिडल, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 40 साल उम्र है जी इसमें। असामी नंबर 4 माली की 114 पोस्ट है जी, 20,000 रुपये सैलरी है, तालीम है मिडल, तजुर्बा होना चाहिए माली के हवाले से, और 40 साल के ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए, 40 साल से अंदर। देखिए ये तरीकाकार हो गया इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 20 का। और इसमें मज़ीद अब क्या है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये भी मैं आपको सब एक साथ ही बताऊंगा, क्योंकि सब एक ही तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये था एड 20, जो कि हमने, जिस तरह मैंने बताया कि हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया था, 2 कराची के लिए, एक 20 और एक 21। जी अब ये देखिए, ये है नोटिस नंबर 21। इसकी का जॉब है, ये पाकिस्तान जो सिविल एविएशन अथॉरिटी हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि कराची में वाक़ है, तो उसके लिए जॉब्स हैं ये। अब देखिए, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था कराची का, जिना इंटरनेशनल, और ये है इनके हेड क्वार्टर के लिए, ठीक है। जैनिटर्स 190 असामियाँ हैं जी, 25,000 रुपये सैलरी है, तालीम है मिडल, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 40 साल उम्र होनी चाहिए। दूसरी जो असामी है जी ट्रैक्टर ड्राइवर, 3 पोस्ट है, 28,000 रुपये सैलरी, तालीम है मिडल, HTV लाइसेंस होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, 40 साल के अंदर उम्र होनी चाहिए। फिर जी मोटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा नंबर मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, वैकेंसी है एक, 28,000 रुपये सैलरी, तालीम है मिडल, LTV लाइसेंस, एक्सपीरियंस, और 40 साल के अंदर उम्र।
जी। उसके बाद 4 नंबर में देखिए पेंटर, एक है जो पोस्ट 25,000 रुपये सैलरी, मिडल है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूट से, यानी कि आपका कोर्स होना चाहिए पेंटर के हवाले से, 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में और 40 साल के अंदर उम्र होनी चाहिए। उसके बाद ये सीरियल नंबर 5 में है प्लम्बर, 2 पोस्ट है, 25,000 रुपये सैलरी है और इसके अलावा देखिए तालीम है मिडल, कोर्स होना चाहिए, 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए, 40 साल के अंदर उम्र होनी चाहिए। फिर जी है 6 नंबर में वेल्डर, एक ही पोजीशन है, ये भी 25,000 रुपये सैलरी, तालीम है मिडल, कोर्स होना चाहिए, 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए, 40 साल के अंदर उम्र होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये देखिए यहाँ पे वर्क मिस्त्री या मेसन, 2 पोस्ट, 25,000 रुपये सैलरी, मिडल तालीम, इंस्टीट्यूट का वही कोर्स, 1 साल का तजुर्बा, 40 साल के अंदर उम्र। 8 नंबर में कारपेंटर यानी कि लकड़ी का जो काम करते हैं, 2 साल और 2 पोस्ट है, 25,000 रुपये सैलरी, मिडल, कोर्स, 1 साल का एक्सपीरियंस, 40 साल के अंदर उम्र। वही सब फिर ये इलेक्ट्रिशियन में 6 महीने का कोर्स होना चाहिए, 2 पोस्ट हैं। फिर मैकेनिकल टेक्नीशियन में 6 पोस्ट हैं, इसमें भी वही है, तालीम मिडल हो, कोर्स हो 6 महीने का और 7 से 40 साल के अंदर उम्र हो। तो अब अप्लाई किस तरह करना है, तो देखिए ये जो है 20 और 21 दोनों नंबर यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हेडक्वार्टर दोनों के सेम तरीका कार है अप्लाई करने का, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो आप दोनों सेम तरीका है, आप दोनों में से किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके। ये देखिए इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि अगर आप हाई क्वालिफाइड हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन के अलावा तो जो है अप्लाई ना करें, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर जो है यानी कि कराची वाले ही ज़्यादा अप्लाई करें, जो भी पोस्ट है कराची, फैसलाबाद, मुल्तान सब की पोस्ट है, इस्लामाबाद भी है। उसके बाद फिर इसके अलावा इनकम्प्लीट जो दरख्वास्तें हैं वो ना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम डिटेल है जो कि अक्सर होती हैं। फिर ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स भी इंटरव्यू के टाइम देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई है तो एनओसी के ज़रिए अप्लाई करेंगे, ये तमाम डिटेल है। अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई करने के लिए देखिए जो मैं आपको बताऊं, इनकी वेबसाइट पे हम दोबारा जाते हैं, ये देखिए, और ये है बायोडेटा, ठीक है जी, ये है बायोडेटा। इसको डाउनलोड करेंगे हम इनकी वेबसाइट से और इस बायोडेटा को फिल करना होगा। तो चलिए इनकी वेबसाइट से बायोडेटा को हम जो है डाउनलोड करते हैं। ये देखिए हमने बायोडेटा फॉर्म जो है डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए इसमें कंप्यूटर नंबर, ये तो ऑफिस यूज़ ओनली है। फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, जिससे मैंने आपको बताया 20 और 21, पूरा डिटेल जो है वो आपने लिखनी होगी। फिर है अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे किस पोस्ट के लिए। बाकी फिर ये आपकी डिटेल है सारी, इसमें तमाम डिटेल आप इसमें फिल करेंगे अपनी। और इसके बाद अगर आप आर्म फोर्स से हैं तो ये डिटेल लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। या गवर्नमेंट सर्वेंट है नहीं तो उसको छोड़ के यहाँ सिग्नेचर, यहाँ डेट, ये पूरा फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद क्या करना होगा जी, फॉर्म फिल करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। लेकिन कहाँ सबमिट करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जी, अब देखिए ये है कि अगर आपने बायोडाटा पहले फिल करना है जो वेबसाइट से आपने निकाला, उसके बाद फिर जी आपने अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी और वो तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, एनआईसी है, मिडल या हायर जो भी है, इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, डोमिसाइल है, पीआरसी है, अगर सरकारी से अप्लाई करें तो एनओसी है, उसके अलावा 3 अदर पासपोर्ट साइज़ कलर तस्वीर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको जो हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म, इस बायोडाटा फॉर्म के साथ लगानी है, जो कि नेट से डाउनलोड किया अभी हमने आपके सामने। और उसके बाद जिसको भेज देना है अटेस्ट करके, याद रखिएगा अटेस्ट करके जी, एयरपोर्ट मैनेजर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, 13 दिसंबर 2019 से पहले, ठीक है जी। ये एक मतलब फिर ये देखिए एयरपोर्ट मैनेजर JIAP कराची, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, और ये इनका मोबाइल PTCL नंबर भी है। मज़ीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो वैसे तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मज़ीद डिटेल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 13 दिसंबर आखिरी तारीख है, तो इस तमाम जॉब की तमाम डिटेल आपको मिल गई अच्छे से, याद रखिएगा। और अगर अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई परेशानी है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है वहाँ शेयर कीजिए, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे और आपकी परेशानी को हल करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही और किसी नई अच्छी जॉब के साथ। अल्लाह हाफिज़।